नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का छठा श्लोक समझेंगे। यह वही समय है जब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की ताकत के बारे में गिनकर बता रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि सर, सामने वाली टीम कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है, पूरी आईपीएल की ऑलराउंडर टीम खड़ी हुई है। युधामन्यु सा जोश जहां, उत्तमौजा सा बल अपार, अभिमन्यु सा साहस जहां, जिसने तोड़ा हर एक द्वार, द्रौपदी के पुत्रों के संग रण में गूंजा हुकार, हर योद्धा महारथी जहां, कोई भी नहीं था लाचार, जहां ऐसी सेना हो वहां तो हार भी जाए हार। मतलब अब श्लोक पर चलते हैं। युधा मनुष्य विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। श्लोक का अर्थ समझते हैं पहले। दुर्योधन इस श्लोक में कह रहा है, युधामन्यु अत्यंत पराक्रमी योद्धा, उत्तमौजा महान बलशाली और साहसी, सौभद्र सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेय द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। यानी हर एक योद्धा हजारों सैनिकों से युद्ध करने में निपुण है। सर जी, सामने वाली टीम में हर एक प्लेयर कप्तान लेवल का है, अब क्या करें। यहाँ अगर भाव की बात करते हैं तो दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं गिना रहा, डर और असुरक्षा की भावना में है। वो अपने गुरु को समझा रहा है, लेकिन असल में खुद को समझा रहा है। अंदर से वह जानता है कि पांडवों की सेना की क्वालिटी में बहुत मजबूती है। एक खास बात, यहाँ अभिमन्यु का नाम लिया गया है, जो उम्र में छोटा है लेकिन वीरता में बड़े बड़ों से आगे। मतलब हमेशा हमको किसी भी जूनियर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज के हिसाब से अगर मानते हैं तो ऐसा है कि मान लीजिए दो कंपनियां हैं, दोनों में आपस में टक्कर है। दुर्योधन वाली कंपनी कहती है हमारे पास अनुभव है, पुराने लोग हैं, सिस्टम हमारे साथ है। लेकिन सामने वाली कंपनी में एक युधामन्यु जैसा टॉप परफॉर्मर है, एक उत्तमौजा जैसा फुल एनर्जी मैनेजर और एक अभिमन्यु जैसा यंग टैलेंट। पूरी की पूरी टीम ट्रेंड। तो बॉस क्या बोलेगा, कंपटीशन आसान नहीं है, सबके सब महारथी हैं। आज के जमाने में भी ऐसा ही है। सामने वाला छोटा हो सकता है, उम्र कम हो सकती है, लेकिन अगर उसकी तैयारी और ट्रेनिंग है और साथ में आत्मविश्वास है तो वो महारथी बन जाता है और कैपेसिटी से ज्यादा सामने वाले को चैलेंज कर सकता है। एग्जाम से पहले दोस्त बोले पेपर आसान है भाई, और अंदर से आवाज आए लेकिन क्लास में सभी टॉपर हैं। यही दुर्योधन का डर है। इस श्लोक में सीखने वाली बात यह है कि सिर्फ संख्या नहीं, क्वालिटी मायना रखती है। युवा शक्ति को कभी हल्के में मत लो। जब हर व्यक्ति अपने रोल में एक्सपर्ट हो तो वह टीम जीतने योग्य हो जाती है। जो अपनी तैयारी पर भरोसा रखता है वही कुरुक्षेत्र में जीतता है। अपने सम्मुख संकट को मंडराते हुए देखकर दुर्योधन को पांडवों द्वारा एकत्रित की गई सेना वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक विशाल प्रतीत होने लगती है। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने यह इंगित किया कि पांडव पक्ष की ओर से महारथी ऐसे योद्धा जो अकेले ही हजारों योद्धाओं का सामना कर सकते हैं, युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। हे गुरुदेव, पांडवों की इस सेना के असाधारण पराक्रमी महापराक्रमी योद्धाओं से हमारी सेना किस प्रकार से जीत पाएगी। अर्जुन और भीम के समान बलशाली महासेना नायक हैं, उनको युद्ध में पराजित करना बहुत ही कठिन होगा। यहाँ दुर्योधन की स्थिति ऐसी है कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि युद्ध से पहले उसने पांडवों को कभी कुछ समझा ही नहीं, उसको आइडिया ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि पांडवों के पक्ष में इतने अच्छे योद्धा हो सकते हैं। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि सारा का सारा योद्धा बल इस दुनिया का मेरे पास है। लेकिन जब उनसे सामना हुआ तो दुर्योधन परेशान होने लगा है, उसकी चिंता साफ नजर आ रही है। अब हम अगले श्लोक में बात करेंगे कि किस प्रकार से दुर्योधन परेशान होकर गुरुवर से मार्गदर्शन मांग रहा है और उनकी कमियों को बता रहा है। जय श्री कृष्ण।